प्रिय बच्चों, आज हम आरोह के पाठ नमक का पठन पाठन करने जा रहे हैं, जिसकी लेखिका हैं रजिया सज्जाद ज़हीर। बच्चों, ये कहानी भारत पाक विभाजन की बाद की कहानी है। इस कहानी के पात्र हैं सफ़िया यानी कि स्वयं लेखिका, सिख बीवी, लेखिका का भाई और कस्टम ऑफिसर्स। एक दिन सफ़िया अपने पड़ोस के घर में कीर्तन के लिए जाती हैं, तो वहाँ पर उनकी मुलाकात सिख बीवी से होती है। सिख बीवी सफ़िया के हाव भाव को देखती हैं और उन्हें कुछ अपनापन सा महसूस होता है, तो वह अपनी बहू से कहती हैं कि इनके विषय में पता लगाओ। जब उनकी बहू सफ़िया के विषय में पता लगाकर उनको बताती है, तो वह कहती है कि यह सफ़िया हैं और कुछ दिनों के लिए लाहौर जा रही हैं, क्योंकि ये लाहौर की रहने वाली हैं। इनका भाई लाहौर में ही रहता है। तो सिख बीवी जाकर सफ़िया से मुलाकात करती हैं। सफ़िया उनको देखकर बहुत अधिक प्रभावित होती है, क्योंकि सिख बीवी की जो शक्ल थी वो सफ़िया की माँ से मिलती जुलती थी। बिल्कुल वैसी ही कदकाठी और वैसा ही रौनक वाला चेहरा, जिसके कारण सफ़िया को सिख बीवी में अपनी माँ नज़र आती हैं। सिख बीवी जाकर सफ़िया से मुलाकात करती हैं और कहती हैं कि मैं भी लाहौर की ही हूँ। मेरा वतन तो लाहौर है। भारत पाक विभाजन के पश्चात मैं यहाँ चली आई और उसके पश्चात कभी भी लाहौर वापस ना जा सकी। तो इस पर सफ़िया कहती हैं कि और आपको वहाँ की क्या क्या याद आती हैं। तो वह कहती हैं कि वहाँ का खान पान, वहाँ का रहन सहन, वहाँ की मशरूफ़ियत मुझे बहुत याद आती है। तो वह कहती हैं कि मैं जा रही हूँ लाहौर, यदि वहाँ से कुछ आपको मंगवाना हो तो आप बताएं। सिख बीवी कुछ सोच में पड़ जाती हैं और उसके पश्चात कहती हैं कि अगर ला सको तो लाहौरी नमक ला देना। फिर सफ़िया लाहौर चली जाती हैं 15 दिनों के लिए अपने भाई के पास। 15 दिन कैसे बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। जब आने का वक्त आता है तो वह कम से कम सेर भर नमक, जो कि 1 किलो से कुछ कम ही होता है, सफ़िया नमक लेती हैं, लाहौरी नमक, और अपने पास रख लेती हैं। रखते हुए भाई से पूछती हैं कि क्या मैं यह नमक अपने वतन ले जा सकती हूँ। तो उनका भाई बिल्कुल मना कर देता है कि कस्टम ऑफिसर नमक आपको नहीं ले जाने देंगे। कहती है कि यदि आप वहाँ पर पकड़ी जाएंगी तो बेकार में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। वह बहुत परेशान हो जाती हैं कि सिख बीवी को दिया हुआ वादा क्या मैं नहीं निभा पाऊँगी। उसके पश्चात वो कहती हैं कुछ भी हो जाए, नमक तो मैं लेकर के ही जाऊंगी। फिर उनको याद आता है कि आने के समय जब भारत से लोग आ रहे थे तो खीरे लेकर के आ रहे थे, और जो यहाँ से जा रहे थे वो कीनू लेकर के जा रहे थे, और फलों की कोई भी कस्टम ऑफिसर चेकिंग नहीं कर रहा था। वो सोचती हैं कि अब मैं ये नमक कीनू में रख कर ले जाऊंगी। फिर वह उस नमक को कीनू के डलिया में सबसे नीचे रख देती हैं और उनके ऊपर से कीनू रख देती हैं। फिर भी उनका मन नहीं मानता। वह बहुत परेशान हो जाती हैं और वो बहुत जद्दोजहद में रहती हैं। धीरे धीरे करके रात बीत जाती है और उनको नींद नहीं आती। अगले दिन सुबह जब वह स्टेशन पहुंच जाती हैं तो फर्स्ट क्लास की डिब्बे में बैठकर वो वहाँ
स्टेशन पर बैठकर वो इंतज़ार कर रही होती हैं अपनी ट्रेन का और अपनी बारी का। जब उनकी बारी आती है तो वहाँ पर जब कस्टम ऑफिसर उनका सामान चेक कर रहा होता है तो वह अपने नमक की पुड़िया बना करके जो लेकर के आई हैं, सेर भर नमक तो नहीं लाई, किंतु अब पुड़िया भर नमक लेकर के आती हैं और उस नमक को अपनी पर्स में रख लेती हैं। फिर भी उनका ज़मीर नहीं मानता और वह कस्टम ऑफिसर को वह पुड़िया दिखा देती हैं और कहती हैं, अपनी सारी बात बता डालती हैं कि सिख बीवी ने यह नमक मुझसे मंगाया है और किस भावना के साथ वो उस नमक को ले कर के आई हैं। फिर वो जवाब देते हैं कस्टम ऑफिसर की बीवी, मैं भी दिल्ली का रहने वाला हूँ और विभाजन के पश्चात मैं पाकिस्तान में रह गया। मुझे भी अपने वतन की बहुत अधिक याद आती है। मेरा भी वह देश है, इसलिए उनके अंदर भी अपने देश की भक्ति उत्पन्नित होती दिखाई पड़ती है और फिर वह भी उस नमक को ले जाने की इजाज़त दे देते हैं, क्योंकि सफ़िया की उस नमक के साथ, सिख बीवी की उस नमक के साथ भावनाएं जुड़ी हैं, देशभक्ति जुड़ी हुई है। उसके पश्चात वो जाकर ट्रेन में बैठ जाती हैं। वहाँ से ट्रेन चलती है और अटारी पर आकर रुकती है। वहाँ से पाकिस्तानी सिपाही उतर जाते हैं और भारतीय सिपाही ट्रेन में चढ़ जाते हैं। फिर आकर वह ट्रेन जब अपने स्टेशन पर रुकती है, यहाँ वो जब कस्टम ऑफिसर फिर से सामान चेक करते हैं तो सामान में वह फिर से उस नमक को निकाल कर उनके समक्ष रख देती हैं और अपनी सारी कहानी उनको सुना देती हैं। इससे वह कस्टम ऑफिसर सारा सामान कहता है किनारे करने के लिए और उनको सम्मान के साथ अपने ऑफिस में ले जाता है और कहता है कि चाय पीजिए। चाय पिलाता है, फिर अपनी बात बताता है। एक पुस्तक निकाल कर दिखाता है और फिर उस पुस्तक को निकाल कर दिखाते हुए कहते हैं कि यह पाकिस्तान के एक लेखक ने उन्हें भेंट की थी, जिस पर तारीख़ और उनका हस्ताक्षर विद्यमान होता है। कहते हैं कि मैं भी लाहौर का ही रहने वाला हूँ। विभाजन के पश्चात मैं यहाँ आ गया और वतन मेरा वहाँ रह गया। मेरे अंदर भी अपने वतन के लिए चाहत है, मेरे अंदर भी अपने वतन के लिए प्रेम है। यह भी मेरा वतन है और वह भी मेरा वतन है। यहाँ रहने से मैं अपने वतन को नहीं भूल गया, इसलिए मैं समझ सकता हूँ आपके वतन प्रेम को और सिख बीवी के वतन प्रेम को। और वह भी उस नमक को ले जाने की इजाज़त दे देता है। सफ़िया अपने सामान को उठाती है और चली जाती है। जाते हुए सीढ़ियों पर चढ़ते हुए जब वो बाहर निकलते वक्त देखती हैं तो वह कस्टम ऑफिसर वहीं सीढ़ियों के पहले पायदान पर सिर झुकाए खड़े हुए हैं। सफ़िया अपने मन में यह बात सोचती रहती है कि आखिर यह है क्या, यहाँ का व्यक्ति वहाँ, वहाँ का व्यक्ति यहाँ, दोनों अपने अपने वतन से दूर हैं, किंतु उनके वतन प्रेम को कोई उनके हृदय से नहीं मिटा सकता। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम कहीं भी रहें, हमारे देश के प्रति हमारे हृदय में सदैव प्रेम उजागर रहता है और उस प्रेम को कोई भी कम नहीं कर सकता। धन्यवाद।